अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं लेकिन वो किसी को ट्रांसफर नहीं हो रहे तो हो सकता है कि साइबर पुलिस ने आपका जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है उसके अंदर लेन लगा दिया हो, या फिर आपके अकाउंट के अंदर जो आपका बैलेंस है उसके अंदर होल्ड लगा दिया हो। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर प्रूफ देखो, हमारे 8-10 सब्सक्राइबर हैं और सभी का अलग अलग बैंकों के अंदर अकाउंट है, लेकिन उनका जो बैंक अकाउंट है उनको या तो फ्रीज कर दिया गया है, या फिर उनके बैंक अकाउंट के अंदर लेन लगा दिया गया है किसी अमाउंट का, या फिर उनका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, या फिर उनका जो बैंक अकाउंट है उसको टेम्पररी होल्ड कर दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर पहला प्रूफ देखो कि हमारे सब्सक्राइबर अगर किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर 1 रुपए भी वो किसी को भेज रहे हैं, तो यहां पर उनका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट है और साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है योर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट इज ब्लॉक्ड और फ्रोजन। मतलब आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है वो या तो ब्लॉक कर दिया गया है, या फिर आपका जो अकाउंट है वो फ्रोजन हो गया है, मतलब फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर का एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट है, लेकिन उनका जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर माइनस के अंदर चला गया है। यहाँ पर 2568 रुपए उनके यहाँ पर माइनस हो चुके हैं। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर का यहाँ पर एसबीएम बैंक के अंदर अकाउंट है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है ब्लॉक्ड और फ्रोजन। मतलब ये जो अकाउंट है वो उनका या तो ब्लॉक हो चुका है या फिर फ्रीज हो चुका है। वो अगर किसी को पैसा भेज रहे हैं तो यहाँ पर यही वाला एरर आ रहा है, उनका पैसा यहाँ पर बैंक से ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर का यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के अंदर अकाउंट है और उनका यहाँ पर जो अकाउंट है वो टेम्पररी होल्ड कर दिया गया है, और यहाँ पर जिस वाले अमाउंट पर उनका होल्ड लगाया गया है वो है यहाँ पर 1454 रुपए का। इसी तरीके से एक अकाउंट है वो भी एचडीएफसी बैंक का है, उसी वाले अकाउंट के अंदर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है, मतलब अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, और मनी का जो आउटफ्लो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है, मतलब वो इस वाले अकाउंट से किसी को पैसा भेज ही नहीं सकते। इसके अलावा एक अकाउंट यहाँ पर एक्सिस बैंक का है जिसमें 50,000 रुपए के अमाउंट पर उन्होंने डेबिट फ्रीज लगा दिया है, मतलब जो साइबर क्राइम है उन्होंने डेबिट फ्रीज लगा दिया है, वो इस वाले पैसे को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर का यहाँ पर टोटल अमाउंट लेन कर दिया गया है जो कि है 37,582 रुपए। मतलब उनके अकाउंट के अंदर बैलेंस तो है 17,000 रुपए, लेकिन वो इस वाले अमाउंट को यूज नहीं कर सकते, किसी को भेजना चाहें तो भेज नहीं सकते। इसके अलावा उनके 20,341 रुपए अकाउंट के अंदर माइनस हो चुके हैं। तो टोटल उनका यहाँ पर जो लेन अमाउंट हो गया है वो हो गया है 37,582 रुपए। इसके अलावा एक और अकाउंट है एसबीआई बैंक का जिसमें उनके टोटल 2,000 रुपए को होल्ड कर दिया गया है, जिस पर लेन लगा दिया गया है। वो इस वाले अमाउंट को ना तो एटीएम से निकाल सकते ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते। अगर आपके भी बैंक अकाउंट के साथ में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उस वाली प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस वाली बैंक की ब्रांच के अंदर आपका बैंक अकाउंट है आपको उस वाली ब्रांच के अंदर जाना है और मैनेजर से जाके वहां पर आपको आपकी जो कंप्लेन है उसका स्टेटस आपको निकलवाना है। जैसे अगर किसी भी बैंक का अकाउंट फ्रीज होता है या फिर उस वाले अमाउंट पर होल्ड लगता है, लेन लगता है या फिर अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो सारी चीजें होती हैं वो होती है साइबर क्राइम की कंप्लेन के थ्रू। अगर आपके बैंक अकाउंट पर या फिर आपके मोबाइल नंबर पर साइबर क्राइम की कोई रिपोर्ट आई होगी या फिर कंप्लेन आई होगी तो उस कंडीशन में ही आपको इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। अगर आपको इसका समाधान करना है तो आपको मैनेजर से जाके बोलना है कि जो भी मेरा अकाउंट है जिस वाली साइबर क्राइम पुलिस ने जहां की उनकी लोकेशन है, जिन्होंने भी मेरा अकाउंट फ्रीज किया है या फिर ब्लॉक किया है या फिर जिस वाले अमाउंट पर लेन लगाया है उसको होल्ड किया है, तो आप उसका मेरे को पर्टिकुलर एक रीजन बता दो और जिस वाली ब्रांच के थ्रू, जिस वाली लोकेशन के थ्रू और जिस वाली साइबर क्राइम पुलिस के थ्रू मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है या फिर फ्रीज हुआ है या फिर लेन उस पर लगाया गया है, आप मुझे उसकी पर्सनल डिटेल दे दो। बैंक वाले जैसे ही आपके अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, तो आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उनके सिस्टम में वहां पर सेव हो जाएगी। जैसे उसमें लिखा हुआ होगा कि कौन से पुलिस स्टेशन के थ्रू आपके अकाउंट के अंदर कंप्लेन लगाई गई है। इसके अलावा जो भी आपका अकाउंट है उस वाले अकाउंट के अंदर जो भी आपका मसला है उसको कौन सा जो अधिकारी है वो यहाँ पर संभाल रहा है। इसके अलावा उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है और उनकी ईमेल आईडी क्या है। इसके अलावा किस वाले रीजन की वजह से आपका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक किया गया है या फिर फ्रीज किया गया है या फिर अमाउंट को होल्ड किया गया है, उसका जो रीजन भी होता है वो वहां पर पर्टिकुलर लिखा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है और प्रिंट आउट में जो भी यहाँ पर साइबर क्राइम की पुलिस है जिनका यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ होता है या फिर उनकी मेल आईडी दी हुई होती है, उनको आपको कॉल करना है या फिर आपको डायरेक्ट मेल कर देना है
और जो भी आपके अकाउंट की डिटेल वगैरह है वो उनको कॉल के थ्रू या फिर आपको मेल के थ्रू बता देनी है। कई केसेज में कई सारे साइबर क्राइम पुलिस ऐसी होती है जो कि कॉल पर ही आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देती है। जो भी आपका अमाउंट ब्लॉक हुआ होता है या फिर जिस वाले अमाउंट को होल्ड किया हुआ होता है वो वहां पर उसको अनहोल्ड कर देती है। इसके अलावा कई केसेज में यह भी होता है कि जो भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है जहां पर साइबर क्राइम की रिपोर्ट हुई थी, जो आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शो होती है, जो आपको बैंक वाले देते हैं, जो भी आपको एड्रेस देते हैं जहां से आपका जो अकाउंट है वो साइबर क्राइम ने फ्रीज किया था, तो आपको एक बार हो सकता है कि उस वाली लोकेशन पर जाना पड़े और उस वाली लोकेशन पर अगर आप जाओ तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, जिस वाले ट्रांजैक्शन की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ हो या फिर आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हुआ हो, तो उसका जो पर्टिकुलर रीजन है वो आपको लेके जाना है और उसका जो समाधान है वो आपको लेके जाना है। अगर आप रियल हो, आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, तो उस कंडीशन में जो भी आपके अकाउंट की डिटेल है आप वहां पर जाओ, जिस वाले साइबर क्राइम से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है आप उस वाली लोकेशन पर जाओ और वहां जाकर आप उनको क्लियरिफिकेशन दो कि मैंने ये जो अमाउंट लिया है ये मैंने इन लोगों से लिया है और बिल्कुल रियल लिया है। मैं किसी तरीके का बिजनेस करता हूं तो मेरा ऑनलाइन पैसा आता है, या फिर जिस भी तरीके का आपने पेमेंट लिया है तो उसको आप सेटिस्फाई कर दो। जो भी पुलिस में कर्मचारी लगे हुए हैं जो आपका केस संभाल रहे हैं उनको आप सेटिस्फाई कर दो। जैसे ही आप उनको सेटिस्फाई कर दोगे वो आपका जो अकाउंट है उसको वापस से फिर से चालू कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने हमारे एक सब्सक्राइबर की ऑनलाइन ही यहाँ पर अकाउंट अनब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डाल दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मार्च को हमने रिक्वेस्ट डाली थी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 से 4 दिन के अंदर आपके अकाउंट का अंडर रिव्यू किया जाएगा और अगर आपका अकाउंट यहाँ पर सही पाया गया तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा ये वाला अकाउंट अनब्लॉक नहीं हुआ है। हो सकता है आपको यहाँ पर 3 से 4 दिन का टाइम बताया जाए, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पर 5 से 7 दिन का या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीने का वेट कर लेना है। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप यहाँ पर फर्जी नहीं पाए गए, आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया होगा, जो भी आपका ट्रांजैक्शन है अगर वो रियल होगा तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर चालू कर दिया जाएगा। उसमें अगर डेबिट फ्रीज लगा रखा होगा तो उसको अनफ्रीज कर दिया जाएगा, होल्ड लगा रखा होगा तो अनहोल्ड कर दिया जाएगा, लेन लगा रखा होगा तो वो हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया होगा तो यहाँ पर अनब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बैंक अकाउंट से रिलेटेड इस वाली प्रॉब्लम के समाधान के लिए केवल आपको एक ही तरीका बताया है, बल्कि अभी भी 3-4 ऐसे स्टेप्स हैं, 3-4 ऐसे ऑनलाइन तरीके हैं जिन वाले तरीकों से आप बिना किसी साइबर क्राइम थाने जाए, बिना कहीं जाए और बिना बैंक जाए आप अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन ही अनब्लॉक करवा सकते हो, ऑनलाइन ही अनफ्रीज करवा सकते हो। साथ ही साथ जो भी आपका अमाउंट होल्ड हुआ है उसको आप ऑनलाइन ही अनहोल्ड करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो उसको आप ऑनलाइन ही अनब्लॉक करवा सकते हो। अगर आपको इन वाले तरीकों का बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जो भी आपके बैंक का नाम है वो आप कमेंट कर देना और किस वाले रीजन की वजह से आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हुआ है या फिर आपके अमाउंट पर होल्ड लगा है, आपका अकाउंट किस वजह से फ्रीज हुआ है और किस थाने ने आपका अकाउंट ब्लॉक किया है, फ्रीज किया है, आप उसका भी कमेंट कर देना। कमेंट के आधार पर मैं आपके लिए अलग से प्रॉपर 3-4 तरीकों वाला डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा।